तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि इसकी मेरे पास दो अप्रोचेज़ हैं और दूसरी वाली बहुत प्यारी है। तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, और हमें एक रूट फाइंड करना है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं इसके अंदर, जब हमें सिर्फ रूट्स दिए हुए हैं और कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, तो हमें जनरली हम मोस्टली क्वाड्रेटिक के सवाल सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट से स्टार्ट करते हैं। कुछ सवालों में हम डी यूज़ कर लेते हैं जहाँ नेचर पूछा होता है, तो हम मोस्टली ऐसे बिगिन करते हैं। और इसमें भी क्योंकि सेम ए बी सी ही यूज़ हुए हैं, तो जो इसके रूट्स होंगे नए, उनको मैं लेट से ए बी मान लेता हूँ, तो वो अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में आ सकते हैं, और ऑप्शन में भी ऐसे ही दिए हुए हैं अल्फ़ा बीटा के टर्म्स के अंदर। तो हमारी ऑब्जर्वेशन हमको यही कहती है कि यार आपको सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट से जाना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टार बोल देता हूँ। तो लेट रूट ऑफ, यहाँ पर लेट रूट्स ऑफ स्टार बी, ए कॉमा बी मान लेते हैं उनको, ठीक है ना। अब अप्रोच वन मेरी क्या है, अप्रोच वन मेरी है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, मैं उसी का यूज़ करता हूँ। नए रूट्स और पुराने रूट्स में कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो, जब आप यहाँ जैसे मान लो गलती से किसी ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख लिया, सी बाई ए गलती से किसी ने देख लिया, तो सी बाई ए उसको पता है और उसका होल क्यूब हो रखा है, तो सी बाई ए तो अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब हो रखा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा आ सकता है ना, राइट। इसलिए मेरे दिमाग में ये अप्रोच चल रही है, ठीक है। तो फॉर स्टार के अंदर हमारे पास ए प्लस बी जो हो जाएगा माइनस ए बी सी बाई ए क्यूब, यही था। तो वो हो जाएगा माइनस बी बाई सी एंड सी बाई ए। ऐसा क्यों हो जाएगा, बिकॉज ए से एक स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी बाई सी मैंने ऐसा अलग क्यों रखा, बिकॉज माइनस बी बाई सी नहीं यार, बाई ए। हाँ, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी बाई ए की वैल्यू अल्फ़ा बीटा है। तो मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, खोल के लिख सकते हो आप इसको, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। बहुत लोग तो ना ऑप्शन देखेंगे उसमें कहीं शायद अल्फ़ा बीटा स्क्वायर या अल्फ़ा स्क्वायर बीटा होगा, तो उसमें से किसी एक को मार्क कर देंगे, सोचेंगे कि यार ये पहला रूट है और ये जो है ये दूसरा रूट है, ठीक है। बट ये हम कंफर्म नहीं कह सकते अनटिल अनलेस हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी इन रूट्स के अकॉर्डिंग आए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, ए बी, तो वो मैंने देखा था सी बाई ए का होल क्यूब बन रहा था, तो सी बाई क्या होता है अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो इससे कंक्लूड कर सकते हैं हम कि यार ए कॉमा बी जो पेयर है रूट्स का, वो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा ही होगा, ठीक है। और दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए उन्होंने एक पूछा है, दोनों रूट्स भी पूछ सकते थे वो। तो ये तो थी मेरी अप्रोच वन, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से हम मैनिपुलेशन करके कुछ ना कुछ ले आए। अब मेरी अप्रोच टू जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। जो नॉर्मल तरीके से सवालों को नहीं करते, जिनको मज़ा आता है कुछ और करने में, उनको दिख जाता है ये, ठीक है। इस तरीके का नाम है क्रिएटिंग व्हाट इज़ गिवन। जो हमें गिवन है ना, उसी चीज़ को जो मतलब जिसके बारे में हमें पता है और जिसके बारे में हमें जानना है, इसके बारे में हमें जानना है, तो इसको इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करो जिसके बारे में हमें पता है। इसके रूट्स हमें पता है, इसके रूट्स हमें नहीं पता है, इसके रूट्स हमें नहीं पता है, इसके रूट्स हमें पता है, तो इसको कुछ इसके फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो। जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ा हुआ है ना, वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। तो इस चीज़ को इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे आप, सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए सी क्यूब पे। यार सी क्यूब को सी बनाना है, कैसे बन सकता है, सी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो, और तो कैसे बनाओगे पूरी इक्वेशन को, इसलिए मेरे को हिंट मिल रहा है कि सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करके देखते हैं क्या बनता है, क्या हमारी अप्रोच सही डायरेक्शन में जाती है या नहीं, ठीक है। डिवाइड स्टार बाय सी स्क्वायर से जैसे ही आप डिवाइड कर दोगे ना, तो आपके पास बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बनेंगी। देखो, मैं अब जानबूझ के ना यहाँ एक ए बचाऊँगा, यहाँ एक बी बचाऊँगा, और यहाँ सी तो बना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि मेरे पास जो ए क्यूब था उसको मैं ए इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अब सी स्क्वायर से मैं डिवाइड कर चुका हूँ, तो ऐसे लिखूँगा। जो मेरे पास ए बी सी था वो अब सी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ए एक्स बाई सी इंटू बी बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक्स बाई सी आ रहा है, उसका स्क्वायर है, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। तो मैं ऐसे जानबूझ के लिखूँगा ए एक्स बाई सी का स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स बाई सी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब दिख रहा है ये जो है ना, ये उसी फॉर्मेट में आ गया। और ये 0 कब है,
ये ज़ीरो कब है भाई, इस इक्वेशन के अंदर ये ज़ीरो तब है जब x इक्वल्स टू ए या बी डालोगे, यानी कि ए बाई बी एंड ए बी, सॉरी यार सी लिखना था यहाँ, एंड ए बी बाई सी आर द रूट्स ऑफ, ये किसके रूट्स हो गए अब, इसको डबल स्टार बोल दो अभी, क्योंकि इस इक्वेशन को ये जब चीज़ आप ये दोनों चीज़ें जब आप इसमें डालते हो तो ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जा रहा है, ठीक है ना। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस इक्वेशन में आप ये डालते हो तो ये ज़ीरो हो जा रहा है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, रूट्स ऑफ डबल स्टार। और हमें पहले से पता है अल्फ़ा कॉमा बीटा आर दी रूट्स ऑफ डबल स्टार, हमें पहले से पता है, यानी कि हो ना हो या तो ये इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है या फिर ऐसे बराबर है, पर ये या तो ऐसे बराबर है या फिर ऐसे बराबर है। तो मैम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब कि मैं किसी को भी कुछ भी मान सकता हूँ, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लेता हूँ कि ए कैपिटल ए बाई सी जो है वो अल्फ़ा के बराबर है। तो उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, उससे मुझे मिल जाएगा ए जो है वो अल्फ़ा सी बाई ए के बराबर। और सी बाई ए आपको देखते ही दिमाग में आना चाहिए यार, अल्फ़ा इंटू बीटा था यार सी बाई ए तो। एंड सिमिलरली जो आपके पास बी होगा वो बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो ये है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा एंड ये है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमें यही मिल रहा है कि जो ए कॉमा बी है वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा या अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। तो ये रहा इस सवाल के अंदर। अब ये ना रिवर्स के अंदर आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगाया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स में आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि यार अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की इक्वेशन क्या होगी वो बताओ। आपको इक्वेशन दी थी, आपको अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर फाइंड करने थे। तो जिनको फंडामेंटल से गए हुए हैं, जिनको फंडामेंटल्स पता हैं, इसलिए मैंने बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स को कभी ट्रिक से नहीं करा, ठीक है, हमेशा इस मेथड से यूज़ करा, बिकॉज मुझे पता है मैं ट्रिक कब लगा सकता हूँ कब नहीं लगा सकता। लेकिन जब आप स्टार्ट में सीख रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता है, तो ऐसे सवाल में आप चूक सकते हो। तो आई होप अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने कंसेप्ट सीखे हैं। तो उसी बात पर हमने क्या क्या कंसेप्ट यूज़ करें वो लिख देते हैं। सबसे पहले हमने एस ओ आर एंड पी ओ आर का रिलेशन यूज़ करा। एस ओ आर एंड पी ओ आर उनका रिलेशन विद कोफिशिएंट, मतलब एस ओ आर पी ओ आर जब भी लिखूँ उसका मतलब ही है विद कोफिशिएंट्स के साथ उनका रिलेशन। ऑलराइट, सेकेंड हमने क्या यूज़ करा, सेकेंड हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का यूज़ करा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, और हमने रिवर्स में यूज़ करा, ठीक है ना, यूज इन रिवर्स, ठीक है, मतलब रिवर्स याद रखने के तरीके के हिसाब से, ठीक है, ऐसा कुछ रिवर्स फॉरवर्ड नहीं होता, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप आपको ये सवाल क्लियर होगा, उसका सोल्यूशन भी क्लियर होगा। कोई अदर अप्रोच आपके पास हो या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई दूसरी अप्रोच होगी तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा और आपको प्रॉपर क्रेडिट्स दूँगा। एंड तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में।